हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 33 लेते हैं। इसका टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। पिछली वर्कशीट में, पिछली वीडियोस में हमने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखा था, जैसे कि कॉइन को टॉस करना या फिर डाइस को थ्रो करना, और इनके ऑब्जर्वेशंस देखे थे, इनके आउटकम्स देखे थे। अब हम आगे किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी आती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो किसी भी इवेंट के घटित होने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इसको पीई से लिखते हैं। इसका फार्मूला हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। कितनी बार वह घटना घटी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमने कितने ट्रायल किए। फॉर कॉन्वीनियंस वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी इन प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल वर्ड का यूज़ बार बार नहीं करेंगे, केवल हम प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। एक कॉइन को टॉस किया गया 1000 टाइम्स, हेड आया 455 टाइम्स, टेल आया 545 टाइम्स। कितनी बार आया। तो अगर हमें यहाँ पर हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए 1000। लेट अस कॉल द इवेंट्स of getting a head and getting a tail as E and F। हेड के लिए E ले लिया, टेल के लिए F ले लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमने लिया है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हेड आया है 455 टाइम्स, तो 455 ऊपर डिवाइडेड बाई 1000 बार हमने टॉस किया था। इसको सोल्व किया 0.455 ये आ गया। इसी तरह से सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल। तो टेल के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ टेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के लिए पी एफ इजिकल टू हो गया 545 अपॉन 1000, सोल्व किया 0.545 आ गया। अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो ये बन के इक्वल आ गया, क्योंकि जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी का सम बन के इक्वल होगा। एग्जाम्पल 2, ए डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रिक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 2 एज गिवन इन द टेबल बिलो। यहाँ पर टेबल बनी हुई है। ये एक डाई को 1000 टाइम्स थ्रो किया गया, तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, क्योंकि डाइस में 1 से लेकर 6 तक फेस होते हैं। 1 आया है 179 टाइम्स, 2 आया है 150 टाइम्स। इस तरह से सब दिए हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम्स। तो इसमें आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 आए हैं, तो इनके सभी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो इनको लिखा गया है E1 E2 E3। इस तरह से प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम्स। अगर हम 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो PE1 इजिकल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो 1 आया है 179 टाइम्स, तो 179 अपॉन 1000, सोल्व किया 0.179 आ गया। इसी तरह से 2 आने की प्रोबेबिलिटी 150 अपॉन 1000 करेंगे। इसी तरह से हम सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इन सब को ऐड किया तो ये भी बन के इक्वल आ गया, क्योंकि जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो या तो 1 आता है, 2 3 4 5 या फिर 6 आता है। तो इन सभी की अगर प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो बन के इक्वल आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। 3 कॉइन्स को टॉस किया गया 200 टाइम्स
1 हेड, 2 हेड्स, 3 हेड्स, नो हेड आने की फ्रिक्वेंसीज को नोट किया गया। इफ़ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से करते हैं तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो P 2 हेड अगर हम निकालें तो क्या होगा, 2 हेड कितने टाइम्स आए हैं, ये 72 टाइम्स आए हैं। टोटल ट्रायल्स कितनी हुई हैं, 200 हुई हैं, तो 200 नीचे आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, 2 से कैंसिल करें 36, यहाँ से आ गया 100, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.36 आ जाएगा और ये हो गया P 2 हेड। सेकेंड क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। 5 यूनिट टेस्ट हुए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इसमें गिवन है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग मोर देन 70% ऑफ मार्क्स। तो प्रोबेबिलिटी मोर देन और ग्रेटर देन 70% मार्क्स की क्या होगी। 70% मार्क्स सेकेंड यूटी में भी आए हैं, थर्ड में भी आए हैं, फिफ्थ में भी आए हैं। तो यहाँ पर 3 यूटी में 70% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो ऊपर आएगा 3 और नीचे टोटल कितनी यूटी हुई है, 5 यूटी हुई है, 5 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 70% मार्क्स इज इक्वल टू 0.6। ये इसका आंसर हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।